जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सूबा बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर जा रही थी और इस ट्रेन पर कुल 440 लोग सवार थे। ये ट्रेन 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। ट्रेन को बलूचिस्तान से गुजरते हुए मुतअद्दिद टनल से गुजरना था। नाज़रीन, ये पथरीली पहाड़ियाँ थीं और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। जब ये ट्रेन कोयटा से 160 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के शहर सिब्बी के करीब एक टनल से गुजरने लगी तो अचानक से धमाके की आवाज आई और ट्रेन रुक गई। नाज़रीन, ये हमला BLA जो बलोचिस्तान की दहशतगर्द तंजीम है ने किया था। जैसे ही ट्रेन रुकी तो BLA तंजीम ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद ट्रेन पर सवार तमाम लोगों को उतारना शुरू कर दिया गया। जो लोग हुकूमती मुलाजिमीन थे उनको अलग कर दिया गया था, जबकि सिविलियन को अलग कर दिया गया। BLA के कुछ एहलकार पहाड़ी के ऊपर से स्नाइपर से निशाना लगाए हुए थे, जबकि ट्रेन के पास मौजूद कुछ दहशतगर्दों के पास गाड़ियां भी थीं और ये तमाम लोग जदीद हथियारों से लैस थे। BLA तंजीम तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड देख रही थी कि कौन किस सूबे से है और क्या वो सरकारी मुलाजिम है या नहीं। नाज़रीन, इन हमला आवरों की तादाद तकरीबन 100 के करीब बताई जाती है। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने के बाद BLA ने हुकूमत पाकिस्तान को बलोच सियासी कैदियों, जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद और बलोच कारकुनों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हुए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। नाज़रीन, ये वादी बोलान की चटियल पहाड़ियों की पथरीली जमीन थी। ये वसी व अरीज वादी बोलान सूबा बलूचिस्तान के जिला कच्ची में पहाड़ी चोटियों, पहाड़ी दरों और बरसाती नालों की सरजमीन थी। यहाँ बल खाती ट्रेन की पटड़ी बरतानिया की हुकूमत के दौर में आज से लगभग 130 बरस कबल बिछाई गई थी। इस दौर में पहाड़ों को काट कर वादी बोलान के इस इलाके में ट्रेन को रास्ता देने के लिए तकरीबन 17 सुरंगें बनाई गई थी। इनमें से ही 8 नंबर सुरंग के करीब बनेर स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर ये मामला पेश आया। इस वाक़े के 10 मिनट में सिब्बी स्काउट्स के दस्ते निकल चुके थे। सिब्बी स्काउट से जाए वकुआ का फासला 5 किलोमीटर था, इसलिए पहला रद्द अमल इसी तरफ से आया और बाद अज़ाम मच से स्काउट्स के दस्ते भी ऑपरेशन के लिए दूसरी तरफ से आ गए थे, जिसकी वजह से इलाके को घेरे में लेने में आसानी हुई। क्योंकि सिब्बी स्काउट्स ने फौरन ही हमला आवरों को आगे की तरफ से मसरूफ कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन के मुसाफिर जिन्हें बाहर मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में बिठाया गया था, इन्हें फरार होने का मौका मिला। वो मच की जानिब जिस तरफ से ट्रेन आई थी उधर ही वापस भागे। चूंकि हमला आवरों का ध्यान आगे था तो मुसाफिरों को वहां से निकलने में आसानी हुई और आगे से मच स्काउट्स ने रिलीफ ट्रेन चलाकर इन्हें हिफाजत मच रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया, जबकि कुछ लोग पैदल भी आधे रास्ते तक गए। इस इलाके में पहाड़ों का न खत्म होने वाला सिलसिला जो एक दूसरे से मुतसिल है, ये एक दुश्वार गुजार इलाका था और यहाँ करीब में कोई आबादी नहीं थी। इंतहाई करीब तरीन गाँव भी पहाड़ी की दूसरी तरफ 50 किलोमीटर दूर था, जबकि कौमी शाहरा N65 रेल के ट्रैक से 22 किलोमीटर के फासले पर थी। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले शिद्दत पसंदों के हमले के लगभग 36 घंटे बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से रात गए ऑपरेशन की मुकम्मल होने का ऐलान किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में SSG के जवानों ने खुदकश बमबारों को हलाक किया और SSG की कमांडोज की कार्रवाई के बाद यरगमाल मुसाफिर वहां से भागने में कामयाब हुए। फौज के 4 जवानों समेत 21 मुसाफिर शहीद हुए, जबकि 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमला आवरों से 8 मकनतीसी बारूदी मवाद की डिवाइसेस बरामद हुई, क्योंकि इनका प्लान ये था कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो इस बारूदी मवाद को पूरी ट्रेन के साथ लगाकर उड़ा दिया जाए।